स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थियों, जैसा कि आज जानते हैं कि आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी कर दी गई हैं वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 4 की, जी हाँ विद्यार्थियों, जो आपकी कक्षा 4 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की, यानी कि भाषा भारती की। इसका जो आपका पाठ नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पाठ नंबर 6 जो है इसका मेरा एक सवाल। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यदि आप कक्षा 4 के सभी विषयों की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, आपका इंग्लिश हो, आपकी पर्यावरण हो या गणित हो, तो प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या आप चैनल पर जाकर भी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी चैप्टर के सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है कि अन्नदाता किसे कहते हैं। तो अन्नदाता किसे कहते हैं? शिक्षक को, किसान को, सैनिक को, मजदूर को। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, आपने ये बात सुना भी होगा कि जो किसान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अन्नदाता बोलते हैं। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है किसान। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला आता है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 2 आपका दिया गया है। तो 2 में क्या दिया गया है वो पढ़िएगा कि डटा रहूँगा मैं सीमा पर, वाक्य में शब्द है। तो ये डटा रहूँगा मैं कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना है कौन सा शब्द है। तो ये जो मैं शब्द आपका दिया गया है वो कैसा है? आपका संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी वाला, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपकी वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है। महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो अर्धवार्षिक पेपर है और वार्षिक पेपर है वो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही बनाया जाएगा। तो यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए वार्षिक अर्धवार्षिक एग्जाम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्यान रखिए क्या कहा जाता है? तिरंगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, वाक्य में युग्म शब्द को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर ये जो हरा भरा शब्द दिया गया है ये कैसा शब्द है? आपका युग्म शब्द है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है हरा भरा। ठीक है, फिर आता है आपका 5वां कि खेतों में कौन से अनाज उगाए जाते हैं। कोई 2 अनाजों के हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, तो खेतों में उगाए जाने वाले 2 अनाजों के नाम लिखने हैं, जैसे कि आपका गेहूँ उगाया जाता है, धान उगाया जाता है, जौ उगाई जाती है और सोयाबीन उगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो चीज़ें आपकी खेतों में उगाई जाती हैं, तो इनके नाम आपको अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो छठे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है वो पढ़िए। ठीक है, छठे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि चित्र देखकर बताएं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, ये हमें बताना है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। पहला आपका केसरिया, फिर आपका सफ़ेद, और उसके बाद जो आपका रंग हो जाएगा विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा हरा। तो ये 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि है आपका, हम फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि जो आपके विचार हैं, जो आपके भाव हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। चलिए किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए, हम फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें क्या है, समय समय पर पानी और आवश्यक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि समय समय पर आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि क्या फसल में कभी क्या है कि जो कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि कीड़े नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कीटनाशक कहते हैं। तो ये 7वें क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से आपको लिख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दिया गया है कि भारत अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखती है। तो क्या अपेक्षा रखती है? देखिए, भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों से अपेक्षा करती है कि विद्यार्थी ज्ञान विज्ञान सीखकर देश को आगे बढ़ाएं व अज्ञानता के जंजाल को क्या करें, तोड़ें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, आप देखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा जो कि आपका दिया गया है, यदि सैनिक ना होते तो हमारे देश का क्या होता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
तो देखिए, यदि सैनिक नहीं होते तो हमारे देश की सुरक्षा में गहरा प्रभाव पड़ता। हमारे देश की सीमाओं से दुश्मन हमारे देश में घुस जाते। हमारी सेना की वजह से ही हम सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। यानी कि बिल्कुल सही बात है। यदि जो हमारे वीर जवान हैं, यदि ये हमारी क्या है सीमा पर रक्षा नहीं करेंगे तो बहुत सारे दुश्मन क्या है वो सीमा से हमारे इधर घुस जाएंगे और क्या है वो क्या है गलत काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए कि 10वां है, भारत शिक्षक भारत के विकास के लिए क्यों जरूरी है। तो शिक्षक ज्ञान का प्रसार करता है, बालकों को नैतिक शिक्षा व राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता है, इसलिए शिक्षक की भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर हो जाएगा। तो 10 तक के आंसर आपको अच्छी तरीके से लिख लेने हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये आते हैं आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न, तो इनके भी आंसर आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किन किन से अपेक्षाएं हैं और क्यों, विस्तार से अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिएगा, मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक से अपेक्षाएं हैं। भारत माता को देश की प्रगति व उन्नति के लिए सभी से अपेक्षाएं हैं। तो ये आपका 11वें का आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका दिया गया है, किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी और मजदूर का हमारे देश की खुशहाली में क्या योगदान है। तो देखिए, किसान हमारे देश का उत्पादन बढ़ाते हैं, सैनिक हमारे देश की रक्षा करके अपना योगदान देते हैं और शिक्षक ज्ञान का प्रसार करते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर देश की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करते हैं, मजदूर अपने निर्माण कार्य से देश के आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमने सॉल्यूशन देख लिया है। यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन जो कि आपका महान वैज्ञानिक की महान खोज। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए यदि आप प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लें क्योंकि इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप। चैनल के में आपको एक प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, वीडियो ऑप्शन रहेगा, आपका कम्युनिटी रहेगा, वहीं पर आपको एक प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको कक्षा 4 के सभी विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद।